फ्रेंड, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है। ये तो प्रकृति का नियम है। चाहे फिर हमारा खान पान हो, हमारा पहनावा हो, हर मौसम की तरह सर्दी के मौसम का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। कुछ बातों का ध्यान रखें और अगर हम ये मौसम के साथ तालमेल बैठा लें तो हमारा ये जो सर्दियों का मौसम है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ शेयर कर रही हूँ, कैसे हम अपने डेली रूटीन में चेंजेस करके सर्दियों का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में देखिए आप किस तरह से पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो भी थोड़े से सिक होने लगते हैं। आप देख सकते हैं पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली सी पड़ रही हैं और कुछ अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो तो पीले पत्ते होने लगते हैं तो इनकी थोड़ी सी देखभाल अलग तरीके से करनी होती है। तो बस मैं अभी कोशिश कर रही हूँ बस इनको ही संभालने की, क्योंकि अभी तो त्यौहार वगैरह थे तो उसमें नहीं ध्यान दे पा रही थी। तो अब मुझे इनको रिपोर्टिंग भी करना है और इन ढंग से लगाना भी है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो सामने वाला प्लॉट है उसमें अभी भी काम लगा हुआ है और ये मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी से एक साथ हो जाए तो मैं इसमें मिट्टी डलवा करके अपने जो भी बड़े बड़े प्लांट हैं वो इसमें मैं लगा दूंगी। इसलिए मैं अभी इनको रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे प्लांट लगाने का बहुत शौक है। तो देखिए आप कितने सुंदर मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी छत पर लगे हुए हैं टेरेस पर, और बाहर नीचे भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं इनको अभी भी देख नहीं पा रही हूँ अच्छे से। देखो टमाटर कितने छोटे छोटे से लगे हुए हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना। मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये प्लांट सही हो जाए तो कुछ बड़े प्लांट उसमें लगा लूँ, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है रिपोर्टिंग के लिए। इसमें जो पौधे होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव भी कर जाते हैं। ये तो हो गई हमारे प्लांट्स की बात, किन उनको मुझे कैसे सही करना है। और अब चलते हैं किचन में, तो देखते हैं कि वहाँ मैं क्या बना रही हूँ और वो हमारी सर्दियों में हमारी बॉडी को कैसे वार्म रखते हैं, हम अपने खान पान में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ अभी आपको। मुझे तो वैसे भी सर्दियों का सीज़न बहुत पसंद है, तो और मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ सर्दियों के सीज़न को। जैसा आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर अभी ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ इन्हें, और अभी बजे हैं रात के 9 क्या 9:30 बज गए हैं। तो मेरा काम करने का कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है, कि दोपहर में करना है, कि शाम को करना है। जब मुझे समय मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। और अभी आज मैं ये मेवा वगैरह जो रखी है मेरी वो भून रही हूँ। कुछ मीठा बनाना है क्योंकि विंटर्स भी आ रहे हैं और थोड़ा सा दिवाली ख़त्म हो गई है तो मीठा भी ख़त्म हो गया, तो सबको मीठा भी चाहिए और विंटर्स भी आ रहे हैं। तो मैं आटा के लड्डू बना रही हूँ। बस इस तरह से अभी भून के रखूँगी, अभी बनाऊँगी नहीं, सुबह बनाऊँगी। कल संडे है तो संडे की छुट्टी मिल जाएगी तो मैं संडे को ये काम कर लूँगी। तो ये सारा देखो ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं। और ये देखो आटा भी मैंने भून के रख लिया है, ये देखो। तो बस केवल लड्डू बनाने को है, तो सुबह मैं इन्हें बनाऊंगी और जो भी देखो कल संडे को जो भी कर पाती हूँ वो करूँगी। जब भी मैं आटा भूनती हूँ तो मैं बताऊँ आपको कि मुझे ऐसे बराबर खड़े होकर चलाना नहीं पड़ता है और आटा मेरा भून जाता है। मैं इस तरह से काम करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। करना क्या है, देखो मोटी तली की कढ़ाई लेनी है। देखो मेरी कढ़ाई में दिखाती हूँ भी आपको कितनी मोटी तली है, भारी तली की होनी चाहिए कढ़ाई। और सिम पर कर देते हैं गैस को, घी डाल दिया, आटा डाल दिया और वो भुनना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ बनाना है तो मैं सुबह से ही गैस पे रख देती हूँ, वहीं चाय बनती जाती है, मेरा खाना भी बन जाता है और वहाँ एक साइड मेरा आटा भी भुन जाता है। बीच बीच में आकर के उसको चला देते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसी तरह से मैं दलिया भूनती हूँ और आटा भूनती हूँ, सूजी के लड्डू बनाती हूँ। जो भी मुझे भूनना होता है वो मेरी सारी प्रोसेस यही रहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थकती नहीं हूँ, नहीं तो फिर मेरा ये जो हाथ है ना इसका तो कचूमर ही बन जाएगा बहुत ज़्यादा। वैसे भी इसमें पेन रहता है तो मैं थोड़े से ये ट्रिक ढूंढ लेती हूँ कहते हैं ना कि काम करते करते अभ्यास हो जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह से काम करती हूँ कि थकूँ भी नहीं और मेरा काम भी हो जाए। तो बस मैं अभी देखो रात के 10 बजने को हो रहे हैं तो मेरी भी मेवा थोड़ी सी रह गई है। आटा मेरा भुना है, थोड़ी सी मेवा और रह गई है भूनने के लिए, तो इसे भूनूंगी और उसके बाद बनाऊँगी लड्डू। ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वार्म रखते हैं तो इनका सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए गाद है, इसको मैं भून रही हूँ। जब भी फ्रेंड्स आप मार्केट से गाद मंगाएं तो बहुत ध्यान से उसको देख लेना चाहिए। छोटे दाने की वाली गाद ही लेनी चाहिए, वो अच्छे से फूल जाती है। बड़ी वाली जो गाद होती है वो कच्ची रहती है, इस वजह से चिपकती है। तो आप देखिए इस तरह से आप भून सकते हैं। और ये लड्डू की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर डली हुई है, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी आपको नहीं दिखाई है। ये देखिए गाद भुन गई है बहुत अच्छे से और अभी हम इसको निकाल लेंगे।
एक बात का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो घी हम जब डालते हैं मेवा भूनने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो वो काला पड़ जाता है और जल जाता है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। दिवाली पर जो मैंने राशन मंगाया था, तो मैंने क्या किया कि रिफ़ाइंड और जो सूजी के पैकेट थे वो मैंने एक ही डिब्बे में रख दिए, जिससे कि रिफ़ाइंड पता नहीं नीचे से कैसे फैल गया, वो बिल्कुल भी फटा नहीं था, पता नहीं कैसे फैल गया, जिससे मेरी सूजी के जितने भी पैकेट रखे थे वो सारे रिफ़ाइंड में भीग गए, आधे रिफ़ाइंड में भीग गए। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा नहीं कि इस तरह से भी हो सकते हैं, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। उनकी आधी सूजी रिफ़ाइंड से भीग गई थी, आधी सूजी मैंने निकाल के डिब्बे में भर दी तीनों पैकेट में से, और आधी सूजी को मैंने सोचा जब ये भीग ही गए घी में तो फिर मैंने उसको भून लिया, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही रख देते तो सूजी में स्मेल आने लगती और ये किसी काम की नहीं रहती। अच्छा घी इसमें मिलाया जिससे कि रिफ़ाइंड की जो स्मेल थी वो हट गई इसमें से, और मैं बना दूँगी इसके भी लड्डू बहुत टेस्टी। तो आप देख सकते हैं मेरी सूजी भूनने की वही प्रोसेस देख रहे हैं आप, मैंने इसे रख दिया था भूनने के लिए, और आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा रेड होता है, उसके बाद इसको चला देते हैं तो ये अच्छे से भून जाता है, ज़्यादा देर इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ता है। और इससे लड्डू की रेसिपी भी मेरे चैनल पर डली हुई है, इसलिए मैंने इसकी भी रेसिपी नहीं दिखाई है। चाशनी बना करके इसमें मैंने सूजी को डाल दिया था, इससे सूजी अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मावा, ये मावा मैंने मलाई से निकाला है, काफ़ी सारा निकला है, और इसके बना दूंगी बढ़िया से लड्डू। दोनों ही लड्डुओं की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और विंटर्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, तो इन्हें ज़रूर ट्राई करके देखें। दिवाली पर बहुत सारा सामान डिक्लेटर करते हैं, उसमें से एक ऑयल कैन भी है, तो मैंने इसे निकाल लिया, इसका जो लेवल है उसको भी हटा दिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी रिफ़ाइंड मैंने पैकेट में मंगाया था, तो वो मैंने दिखाया था अभी आपको, उसकी जो नीचे से पता नहीं कैसे फट रही थी वो पॉलीथीन, तो मैंने उसको भर दिया इस तरह से ऑयल कैन में। इस तरह की बॉटल बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, इनका जो ऊपर का लिड होता है वो भी काफ़ी अच्छा टाइट होता है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉटल में अगर हम रिफ़ाइंड मंगाते हैं या फिर ऑयल मंगाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और इस तरह से पैकेट में मंगा करके हम इन बोतलों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ऑयल कैन का हम यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी भी रहती हैं, पैसा भी बचाया जा सकता है इनसे। वैसे तो मार्केट में भी मिलती हैं, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ कह सकते हैं, अब मैं इस तरह से यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब सर्दियों की शुरुआत हो ही गई है तो क्यों ना अपने वार्डरोब को भी चेंज कर लिया जाए, क्योंकि हमारा पहनावा भी बदल जाता है, तो वार्डरोब को चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो बस ये देखिए मेरी बहुत सारी साड़ियाँ मैंने निकाल के ले आई हूँ बाहर, और अभी मैं इनको देखो एक सा करके रख रही हूँ, कौन सी साड़ियों को मुझे रखना है और कौन सी साड़ियों को मुझे विंटर्स के लिए निकालना है। फ्रेंड्स, वैसे तो मौसम का बदलाव हमेशा खुशनुमा ही होता है, लेकिन अगर सर्दी के साथ तालमेल ना बैठा पाएँ तो फिर बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब सर्दी कुछ भी करे, अपनी ज़िंदगी तो चलती रहनी चाहिए, और वो भी खुशियों के साथ। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि मैं किस तरह से अपने वार्डरोब को लगा रही हूँ। तो गाइस, अब विंटर्स आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों को चेंज करना है, और अभी तक मैं कॉलेज जाती थी ना तो कॉटन की साड़ियाँ थी, समर में कॉटन की साड़ियाँ ही ज़्यादा सही रहती हैं, और कॉलेज में तो वैसे भी अच्छी लगती हैं कॉलेज कॉटन की ही साड़ियाँ। तो वो साड़ी अब मैं विंटर्स आ रही हैं तो ये कॉटन की साड़ियाँ अब मैं रख दूँगी ये इस तरह से। तो इनको मैंने अभी एक सा करके रख दिया है, बहुत सारी हैं, तो इनको मैं हटा दूँगी, इनको रख दूँगी मैं एक साइड, नीचे वाले कबर्ड में अपने रख दूँगी, और जो थोड़ी सी थिक सी साड़ियाँ हैं उनको मैं निकालूंगी अभी, तो कबर्ड भी खाली हो जाएगी और ये सामान एक सा भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भर जाता है सामान जब बहुत ज़्यादा, तो मिलता भी नहीं है। और कुछ इस तरह से भी देखो पार्टी वेयर भी साड़ियाँ हैं, लेकिन ये समर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका जो वेश है वो वाइट है, ये देखो ऑफ वाइट। इन साड़ियों को भी मैं अभी है तो पार्टी वेयर, पार्टी में आप पहन सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको रख दूँगी, अभी नहीं पहनूँगी इनको भी मैं अभी नहीं पहनूंगी, इनको भी मैं हटा करके कबर्ड के नीचे वाले हिस्से में रख दूंगी। बहुत सारी देखो कितनी सारी हैं। एक काम मैं और करती हूँ, देखो सभी साड़ियों के साथ ही मैं ब्लाउज़ रख देती हूँ, जिससे कि ये
बार बार इन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। कभी क्या करती थी कि ब्लाउज़ अलग रखती थी और साड़ी अलग रखती थी। तो जब कॉलेज जाती हूँ ना तो उसमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत जल्दी होती है उस समय हर चीज़ को निकालने की। तो पता चले साड़ी उठाती हूँ तो ब्लाउज़ पूरे फैल जाते हैं, एक में से निकालना है तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो फिर वो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी मेरी भी आदत ऐसी है कि मैं समय पर वो चीज़ सही जगह पे नहीं रखती हूँ, कहीं पे भी ब्लाउज़ रख दिया तो वो फिर ढूंढते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं ऐसा करूँगी कि अब साड़ी के साथ ही ब्लाउज़ रख दिया करूँगी, जिससे कि कॉलेज जाना है तो तुरंत साड़ी निकाली, उसके साथ ब्लाउज़ भी होगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैंने देखो सारी साड़ियों के साथ ब्लाउज़ रख दिए हैं, सभी साड़ियों के साथ देखो ये ब्लाउज़ रखे हुए हैं। ये देखो बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठी हैं। सब साड़ियों को निकालते हैं ना तो ऐसा लगता है कितनी सारी साड़ियाँ हैं, और लेकिन हमेशा डिमांड रहती है कि अभी साड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि शादी वगैरह आ जाता है तो लगता है साड़ियाँ हैं ही नहीं मेरे पास और ख़रीदनी है। और जब मैंने अभी निकाल के रखी ना तो देख के लगा कितनी सारी साड़ियाँ हैं। आज एक्चुअली मैं कबर्ड साफ़ कर रही थी तो उसमें मैंने सोचा ये सारी चीज़ों को भी चेंज कर दूँ। शादी का सीज़न भी शुरू हो रहा है तो उसके लिए भी साड़ियाँ निकालनी है, तो मैं सोच रही हूँ उनको मैं हैंग कर दूँगी। और क्योंकि बार बार शादियों में जाना, बहुत सारी शादियां हैं तो बार बार जाना पड़ेगा, तो उनके लिए मैं अलग कर दूंगी। और जो थोड़ी सी थिक साड़ियां हैं, मोटी सी साड़ियां हैं, उनको मैं अलग निकाल दूंगी जो कॉलेज के लिए हैं, और इनको रख दूंगी मैं सबसे नीचे कबर्ड में। दिवाली के समय मैंने कबर्ड को क्लीन नहीं कर पाया था, तो मैं अब उसे क्लीन कर रही हूँ। और अब विंटर्स भी आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी वार्डरोब को लगाना था। जब भी आप किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसका पूरा सामान बाहर निकालना ही पड़ता है, और मैंने भी पूरी कबर्ड का सामान एक साइड का बाहर निकाल दिया है। मेरी तो आदत ही है कि जब भी मैं पूरी क्लीन करती हूँ तो पूरा सामान बाहर निकालती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये सिंथेटिक साड़ियाँ रख दी हैं, कुछ ऊपर वाले जो पोर्शन में है जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने हैंग कर दिया है, और कुछ अभी ब्रीफ केस में रखी हुई हैं तो उनको भी मुझे निकालना है, देखना है, प्रेस वगैरह करना है, क्योंकि शादियाँ भी आ रही हैं। और नीचे के साइड में मैंने रख दी है पूरी जो मेरी समर की साड़ियाँ हैं, क्योंकि अभी 4 से 5 महीने तो उनको पहनना नहीं है, और बहुत सारे ब्लाउज़ हैं उनको भी अरेंज करके रखना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बस एक और काम मेरा रह गया था, कुछ कपड़े निकालने थे, तो उसमें मैंने विंटर्स के कपड़े निकाले। तो ये देखो ठाकुर जी के भी कपड़े निकाला है, कितने सुंदर से, कितने प्यारे प्यारे से। बस थोड़े सा 2-4 दिन के बाद मैं उनको पहनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है तो अभी मैं उनको नहीं पहना रही हूँ। ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं, बहुत ही सुंदर से उनके वस्त्र हैं और बहुत सुंदर लगते हैं पहनाने के बाद। मैं जब पहनाऊँगी तो उसके बाद आपको उनकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँगी। मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हैं, और मैंने भी उन्हीं से स्वेटर बनाना सीखा था। एक समय मैं बहुत सारे स्वेटर बनाती थी लेकिन अब मेरे हाथ में पेन रहता है, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है इस तरह से सिलाइयों से काम करने के लिए। इस वजह से अब नहीं बना पाती हूँ। कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने क्रोशिया से बनाई हैं, और इनके कैप वगैरह भी हैं, वो भी मैंने बनाए हैं। तो अब मेरा जो स्वेटर वाला काम है वो थोड़ा सा बंद रहता है, मैं अब नहीं पहना पाती हूँ अपने बच्चों को अपने हाथों से बनाई हुए स्वेटर। मैं जब स्वेटर बनाती थी तो मुझे ये समझ लीजिए एक पैशन टाइप का था कि भाई चाहे जितना मैं थक जाऊं, लेकिन जब तक उसमें मैं 1-2 सिलाइयाँ नहीं डाल दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया है, क्योंकि हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से पोटली बैग हैं, उनमें मैं इस तरह से उनके कैप रख देती हूँ, तो जैसे ये खोते नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं तो गुम हो जाते हैं, इस वजह से मैं इनमें रख देती हूँ। और अभी मैं इनको निकाल करके रख दूँगी, क्योंकि बस 2-4 दिन के बाद ही मैं ठाकुर जी को पहनाना शुरू कर दूँगी। कंबल भी मैंने उनका निकाल के रख दिया है। बस ये इस तरह से मेरे ये कुछ काम हो गए हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ों को और चेंज करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।